शाहबाद डेयरी में क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद मंजीत महल के भांजे की हत्या करने वाले को दबोचा। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 34 में आज सुबह सवेरे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नॉर्थर्न रेंज 1 की टीम को जानकारी मिली कि मंजीत महल के भांजे दीपक को गोली मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपी रोहिणी सेक्टर 34 शाहबाद डेयरी इलाके से होकर गुजरेंगे। जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने रोहिणी सेक्टर 34 में ट्रैप लगाया और आरोपियों को रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी बाइक पर सवार थे और भागने की कोशिश को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के पैर में गोली मार दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी हर्ष इंदौरा और एसीपी अशोक और इंस्पेक्टर पंकज के नेतृत्व में 2 लड़के गिरफ्तार किए हैं। इसमें गिरफ्तारी के दौरान एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ जिसमें करीब 5 राउंड जो एसेलेंट हैं जिनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने फायर किए पुलिस पार्टी पर। ये वारदात शाहबाद डेयरी इलाके की अपना पुलिस स्टेशन है उसके इलाके की है। पुलिस ने अपना उसके सेफ्टी के चलते अपने को प्रोटेक्ट करते हुए रिटेलिएट किया और जो मिनिमम यूज ऑफ फोर्स है उसको उसने यूज़ किया। 2 राउंड फायर किए और 2 राउंड में एक जो लड़का है जिसका नाम सोमवीर है, शिनाख्त पर पता लगा कि इसका नाम सोमवीर है। सोमवीर के राइट पैर में इंजरी है और दूसरा उसका एसोसिएट है विजय के लेफ्ट पैर में इंजरी है। दोनों को मौका से तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया गया और आज उन पर लीगल एक्शन अभी लिया जाएगा। जब तफ्तीश उनसे की और बात किया गया उनसे तो पता चला कि इनमें से जो सोमवीर लड़का है ये अभी 27 जून को जो वारदात हुआ था बवाना एरिया में जिसमें दीपक नाम के एक शख्स का मर्डर किया गया था, सोमवीर ने उसमें गोली चलाई थी। सोमवीर ने इस बात को कन्फेस किया है और जो सोमवीर का साथी उसमें था वो अभी भागा हुआ है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो सोमवीर पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो काम कर रही थी। जो सोमवीर के साथ जो आदमी जो दूसरा आज गिरफ्तार हुआ विजय, वो चंडीगढ़ का रहने वाला है और वो वहाँ का बीसी है, बेड कैरेक्टर है उसका, पुलिस में बेड बीसी का फाइल है उसका। करीब 24 या 25 मुकदमों में वो मुकदमेवार है और डेस्परेट रोबर है और कल भी उसने पुलिस पार्टी को देखते ही फायर ओपन किया था। तो इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और इस केस को वर्कआउट किया है। सर दूसरे को भी गोली चलाई थी सर वो सोमवीर ने गोली दीपक को मारी थी। सोमवीर ने जो गोली चलाई थी वो ज़रूरी है उस बात पर जाना। एक इंटर गैंग राइवलरी का ये एक केस था जिसमें ये अभी तो इनसे बात होने पर ही पता लगेगा, लेकिन जो पुरानी जो गैंग 2 गैंग अपनी आपस में चल रही है, मंजीत महल की जो गैंग है और कपिल सांगवान इलियास नंदू की जो गैंग है, उन दोनों गैंग में आपस में वो शुरू में जो शुरुआत हुई थी 2016-17 में जब से शुरुआत हुई है उसके बाद से कई ऐसे इंस्टेंस ऐसे आए हैं, ऐसे वारदात ऐसी सामने आई हैं जिसमें आपस में इन्होंने एक दूसरे के रिलेटिव्स को भी मारा है। इस वारदात में भी है जो डिसीज है, जो दीपक है वो मंजीत महल जो गैंगस्टर है उसका भांजा बताया गया है उसका, लेकिन उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड जितना चेक किया गया कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका डिसीज का नहीं था। डिसीज के साथ जो वारदात भी थी बड़ी ग्रुसम थी। वो सुबह जब अपने वॉक के लिए अपने फादर और अपनी बेटी के साथ गया था उस समय की वारदात थी। बड़े ही एक कंसिस्टेंट अपने 3-4 दिन की रेकी करके ये लोगों ने इसको दीपक को लोकेट किया था और दीपक को लोकेट करने के बाद 3-4 दिन लगातार रेकी किया। उसके बाद इसको लास्ट डे 27 तारीख को इस पर असोल्ट किया और इसको मार दिया गया उसमें। तो ये राइवलरी पुरानी राइवलरी का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें ये ज़रूरी है बताना कि जो डिसीज था उस केस में उसका कोई किसी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। सोमवीर से अभी पूछताछ होनी है, अभी उसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, अभी पुराने कहाँ वारदात में वो शामिल रहा वो खुद भी बताएगा। अभी तो उपचाराधीन है, जैसे उससे बात आएगी तो ये बात भी शेयर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीम मानस न्यूज़।